हेलो बच्चों, मैं इनके शर्मा। आज मैं 9th क्लास का साइंस का चैप्टर 5 का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब बायोलॉजी का टॉपिक मैं बना रहा हूँ। लेक्चर 2 है। इससे पहले मैं एक लेक्चर बना चुका हूँ, ये दूसरा लेक्चर है। बच्चों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। टॉपिक में कहीं प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को भी पूछें, ताकि मैं समझ सकूं कि कहाँ पे लैकिंग है, कहाँ पे बच्चों को परेशानी हो रही है, उसको मैं ठीक करूंगा। ठीक है बाबू? कहीं भी दिक्कत है तो पूछिए आप। तो देखिए बाबू, इससे पहले मैं लेक्चर 1 में ऑर्गेनिज्म के बारे में बता चुका हूं। इससे पहले मैं सेल क्या होता है, सेल थ्योरी क्या होता है, सेल का डेफिनेशन मैंने बताया, सेल का खोज कहाँ किसने किया, है ना। सेल बायोलॉजी के बारे में मैं आपको बताया। तो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप का होता है, उसको नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर कितने टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है, मैं उसके बारे में आपसे इससे पिछले वाले वीडियो में चर्चा किया था। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। जो एक सेल्स का बना होता है उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और अनेक सारा मतलब मेनी, मल्टीपल, है ना। मल्टीपल मतलब मेनी, मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स, है ना। तो जो बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं उसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, है ना। यहां तक मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं, है ना। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ तो अंतर है। कुछ तो मल्टीसेलुलर है तो कुछ उसमें कुछ अलग से कुछ एडवांटेज होगा, यूनिसेलुलर है तो उसका कुछ अलग फीचर होगा। तो मल्टीसेलुलर के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अगर कोई सेल यूनिसेलुलर है और कोई मल्टीसेलुलर है, तो एक ही सेल का वो ऑर्गेनिज्म बना है, तो सपोज करो किसी कारणवश वह एक सेल मर जाए, किसी कारणवश वह एक ही सेल का है और एक ही सेल मर जाए, तो टोटल का टोटल ऑर्गेनिज्म ही मर गया, ऑर्गेनिज्म भी खत्म हो गया। लेकिन मल्टीसेलुलर है, लाखों करोड़ों सेल्स के मिलने से बना हुआ है, तो 10-20 हजार सेल मर भी जाता है, तब उस ऑर्गेनिज्म के लाइफ पे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए मैंने लिखा है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग एडवांटेज ओवर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ एडवांटेज है, एक ही सेल है, एक ही सेल मर गया तो ऑर्गेनिज्म ही मर गया। लेकिन मल्टीसेलुलर है, बहुत सारा सेल्स है, तो कुछ सेल भी मर गया तो ऑर्गेनिज्म के लाइफ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके साथ साथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक ही सेल है, उसको बॉडी का लाइफ का सभी फंक्शन परफॉर्म करना पड़ा है। एक ही सेल है, टोटल का टोटल फंक्शन उसी को परफॉर्म करना पड़ रहा है। लेकिन मल्टीसेलुलर है तो डिवीजन ऑफ लेबर हुआ है ना, कुछ सेल मिलकर के कुछ पार्टिकुलर टिश्यू को बनाया, कुछ ऑर्गन को बनाया, है ना। कुछ सेल किसी दूसरे पार्टिकुलर ऑर्गन को बनाया, है ना। इस तरह से ऑर्गन, बहुत सारा ऑर्गन बना, डिफरेंट टाइप्स का ऑर्गन बना। तो डिफरेंट टाइप्स का ऑर्गन बना तो फंक्शन बढ़ गया, सेल्स का डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। सेल्स में क्या हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब काम का बंटवारा हुआ, मतलब काम का बंटवारा हुआ। इसलिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें कुछ ना कुछ एडवांटेज है यूनिसेलुलर की अपेक्षा। यूनिसेलुलर के अपेक्षा मल्टीसेलुलर में कुछ ना कुछ एडवांटेज है ना। उसके साथ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, है ना, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डिफरेंट टाइप का सेल्स होता है ना। सेल्स कैसा, जैसा फंक्शन, जैसा ओरिजिन, जैसा फंक्शन, उसके अकॉर्डिंगली उसको हम बोलेंगे डिफरेंट टाइप का सेल्स होता है। जैसे हम बोलेंगे स्मूथ सेल्स, है ना, स्मूथ सेल्स, ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, है ना, ओवम, स्पर्म, बोन सेल्स, फैट सेल्स, इस सब सेल्स का नाम है। जैसे कार्डियक सेल, हिपैटिक सेल्स, है ना। इस तरह से हार्ट में, लिवर में, है ना। तो सेल्स आप फंक्शन के आधार पे सेल्स का नाम पड़ गया है ना। तो डिफरेंट टाइप का मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर है तो उसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। शेप की बात करें, द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द फंक्शन दे परफॉर्म, है ना। शेप और साइज उसके फंक्शन पे भी निर्भर करता है। जैसे आप देख सकते हैं, आप नर्व सेल्स बहुत ही लंबा होता है, बहुत ही लंबा होता है ना। तो ब्लड सेल्स को देख सकते हैं, है ना, स्मूथ सेल को देख सकते हैं, लंबा लंबा भी होता है, लेकिन नर्व सेल के अपेक्षा बहुत ही छोटा होता है। तो शेप एंड साइज उसके फंक्शन पे निर्भर करता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में उसका जो भी सेल्स होते हैं, उसका शेप कैसा होगा, उसका साइज कैसा होगा, उसके फंक्शन पे निर्भर करता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ सेल्स होते हैं, सम सेल्स लाइक अमीबा हैविंग चेंजिंग शेप। अमीबा का शेप कोई फिक्स नहीं होता है, अमीबा का शेप कोई फिक्स नहीं होता है। अमीबा को अगर आप देखिए तो लगभग इस तरह से होता है, कोई इसका शेप फिक्स नहीं है। अब ऐसा बना दिए, कोई जरूरी कि ऐसा ही होगा, फिर बदल सकता है। यही अमीबा ये अपना शेप चेंज कर सकता है, यही अमीबा अपना शेप चेंज कर सकता है। हो सकता है ऐसा हो जाए,
शेप चेंज हो गया, है ना। तो अमीबा का शेप कोई निश्चित नहीं होता है, इसका शेप बदल सकता है ना। ये जो भी निकला होता है, जो भी यहाँ पे निकला होता है, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, इसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं, बोला जाता है ना। ये सब, ये भी स्यूडोपोडिया है, ठीक है बाबू, ये भी स्यूडोपोडिया है। तो जो निकला होता है इसको स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडिया की मदद से वो अपना मूवमेंट भी करता है, और स्यूडोपोडिया के हेल्प से वो फूड का इंटेक भी करता है, फूड का इंटेक भी करता है। यदि इसके पास कोई फूड मॉलिक्यूल आ गया तो इसको क्या करेगा, इनगल्फ कर लेगा, इसको इनगल्फ करेगा। कैसे ये करेगा, कैसे, तो देखिए इधर से इसको बढ़ाएगा, स्यूडोपोडिया को इसको ऐसे बढ़ाएगा, और बढ़ाते बढ़ाते फाइनली अटैच हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद यहाँ पे डिटैच होकर के और यहाँ फिर साइकिल बनाएगा और अंदर में लेगा, और स्यूडोपोडिया फिर से अपना अमीबा अपना स्यूडोपोडिया फिर से बना लेगा, है ना। तो इनगल्फ कर दिया, अंदर चला गया, तो फूड वैक्यूल्स का निर्माण करता है। तो स्यूडोपोडिया की मदद से क्या होता है, अमीबा फूड का भी इंटेक करता है ना। जिसको आप बोल सकते हैं इनगल्फिंग ऑफ फूड, इंटेक ऑफ फूड आप कर सकते हैं। तो सम सेल्स लाइक अमीबा हैविंग चेंजिंग शेप, तो कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जो जिनका शेप हमेशा चेंज होते रहता है। अमीबा इज द बेस्ट एग्जांपल, है ना। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड peculiar for a particular type of cells, है ना। फॉर एग्जांपल नर्व सेल्स have the typical shape, है ना। कुछ सेल्स का क्या होता है, शेप एकदम से फिक्स होता है, वो चेंज नहीं करता है, लेकिन ना कुछ सेल ऐसा होता है, और कुछ सेल का कुछ अजीब टाइप का फंक्शन स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप बोल सकते हैं, जैसे नर्व सेल्स, नर्व सेल का स्ट्रक्चर आप देखेंगे बहुत ही लंबा होता है। नर्व सेल का स्ट्रक्चर है, इसमें न्यूक्लियस वगैरह होता है, इसमें ना, इसमें माइलिन शीथ भी होता है। माइलिन शीथ, माइलिन का या माइलिनेटेड नर्व सेल्स है। तो इस तरह से भी होता है ना नर्व सेल का स्ट्रक्चर, है ना। तो कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जिनका शेप हमेशा लगभग फिक्स होता है, कुछ सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा पिक्युलियर टाइप का होता है, ठीक है बाबू, है ना। हाँ बच्चों देखिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात हो रहा था, तो जैसे मैंने अभी बताया कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवीजन ऑफ लेबर अकर्स सच एज ह्यूमन बीइंग। मान लेते हैं मानव की, हम अपना बात करते हैं, हम लोग अपना, तो मानव में भी सेल्स का डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, है ना। मतलब काम का बंटवारा हो गया। हम आप देख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स है, और डिफरेंट ऑर्गन्स है तो सभी ऑर्गन का कोई पार्टिकुलर फंक्शन है। ऐसा नहीं कि हार्ट भी मेरा लिवर का काम करता है और लिवर भी मेरा हार्ट का काम करता है, ऐसा नहीं है। लिवर अपना पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, हार्ट हमारा अलग अपना पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, किडनी का फंक्शन अलग है, लिवर का अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी है, स्टमक का अलग है, इंटेस्टाइन का अलग है, लार्ज इंटेस्टाइन का अलग है, स्मॉल का अलग है ना, आंख का अलग है ना। तो सभी फंक्शन, सभी ऑर्गन का फंक्शन पार्टिकुलर होता है, मतलब स्पेसिफिक होता है। दिस मीन्स दैट, इसका क्या हुआ, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ह्यूमन बॉडी का डिफरेंट पार्ट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। द ह्यूमन बॉडी हैज अ हार्ट, जैसे आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, हार्ट है, और हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। स्टमक की बात करते हैं, स्टमक का काम क्या है, फूड का डाइजेशन करना। इसी तरह से और भी बॉडी का फंक्शन है, और भी बॉडी का पार्ट है, और सबका फंक्शन अपना डिफरेंट है, सबका फंक्शन स्पेसिफिक होता है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं, सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। एक सेल के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है, एक सेल के अंदर भी पार्टिकुलर। हम तो बोल दिए कि बहुत सारा सेल मिलकर के हमारे बॉडी को बनाया है, बहुत सारा सेल मिला है तो एक टिश्यू बनता है, और टिश्यू मिलकर के ऑर्गन को बनाता है, और ऑर्गन से मिलकर के ऑर्गन सिस्टम को बनाता है, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के कंप्लीट बॉडी का निर्माण करता है। लेकिन हम एक सिंगल सेल की बात कर रहे हैं, एक सिंगल सेल के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है, और उसमें भी काम का बंटवारा होता है एक सिंगल सेल के अंदर भी। जैसे यूकैरियोटिक सेल की हम बात करें तो आप देखेंगे यूकैरियोटिक सेल के अंदर में, जैसे मैंने अभी सेल का स्ट्रक्चर आपको बनाकर फर्स्ट लेक्चर में दिखाया था, एक सेल है,
इस सेल के अंदर में अगर बात करते हैं न्यूक्लियस की ना, तो न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसमें जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियोलस है ना। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना। सेल के अंदर में गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, पेरोक्सिसोम है, बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल है। तो सभी जो मैंने अभी आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको सेल का स्ट्रक्चर एक ओवरव्यू बना के आपको दिखाया, तो ऐसा है कि ये रहा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में क्या होता है, राइबोसोम अटैच होते हैं, है ना। कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में राइबोसोम उसके सरफेस से अटैच होता है, तो उसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसमें नहीं अटैच होता उसको बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का, उसका भी फंक्शन अलग है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन अलग है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन अलग है, राइबोसोम का फंक्शन अलग है। तो एक सिंगल सेल के अंदर में भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मतलब सिंगल सेल भी जो काम, जितने सारे काम करते हैं, जितने सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, उसमें भी फंक्शन का बंटवारा होता है। सेल के अंदर में भी, सेल के अंदर में भी काम का बंटवारा होता है। और वो काम का बंटवारा किस लेवल पे होता है, तो ऑर्गेनेलिज के लेवल पे होता है। उस काम का बंटवारा ऑर्गेनेलिज के लेवल पर होता है। मतलब हुआ कि सेल के अंदर में सेल ऑर्गेनेलिज होता है। अब देखिए बाबू, हम समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं, समझाने के लिए बोल रहे हैं ना। एक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और सभी ऑर्गन का एक अपना काम होता है, सभी ऑर्गन का एक अपना पार्टिकुलर फंक्शन होता है। उसी तरह से सेल के अंदर में भी मान लेते हैं कि ऑर्गन्स होता है, मान लेते हैं कि ऑर्गन्स होता है सेल के अंदर में भी, और सभी ऑर्गन अपना अपना पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसको बोला जाता है सेल ऑर्गेनेलिज। आपके देखिए, ऑर्गन नहीं बोलना चाहिए, हम आपको समझाने के लिए ऑर्गन बोले हैं, लेकिन मान लेते हैं उस ऑर्गन को हम कंपेयर किए किससे, ऑर्गेनेलिज से। कोशिकीय अंग, हिंदी में उसका भी नाम है कोशिकीय अंग, सेल ऑर्गेनेलिज। ठीक है बाबू। तो जैसे हमारे बॉडी का फंक्शन डिफरेंट हमारे बॉडी ऑर्गन्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, उसी तरह से सेल के अंदर भी सेल का भी फंक्शन, डिफरेंट फंक्शंस सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेलिज के द्वारा परफॉर्म किया जाता है ना। इसलिए हम उसको कंपेयर करके बताएं, तो उसको क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलिज। वही लिखा हुआ है। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विदिन अ सेल। एक सेल में डिवीजन ऑफ लेबर होता है ना। इनफैक्ट आप उसको कह सकते हैं क्या, ईच सेल हैज गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स, है ना। प्रत्येक सेल में कुछ सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होता है एक सेल के अंदर में, जिसको हम क्या कहते हैं, नोन एज सेल ऑर्गेनेलिज। उसको क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलिज, कोशिकीय अंग। ठीक है बाबू। तो डिवीजन ऑफ लेबर होगा, यहां पे जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज हम आपको दिखाए, सबका अपना अपना पार्टिकुलर फंक्शन है, और हर एक सेल बहुत सारा फंक्शन परफॉर्म करता है, और सभी फंक्शन पार्टिकुलर सेल ऑर्गेनेलिज में बढ़ जाता है। सभी सेल ऑर्गेनेलिज अलग अलग काम करता है, और इस तरह से सेल जिंदा रहता है। जैसे हमारे बॉडी में अगर कोई अंग, अगर कोई ऑर्गन काम करना बंद कर दे, तो हमें बीमारी होता है, हमें बीमारी होता है। सपोज करो कि हमारा लीवर काम करना बंद कर दे, तो हमें बीमारी होगा और हमें मरना पड़ेगा, हमें बीमारी होगा, हमें मरना पड़ेगा। सिमिलरली उसी तरह से अगर सेल का ऑर्गेनेलिज काम करना बंद कर दे, कोई भी ऑर्गेनेलिज अगर काम करना बंद करे, तो सेल भी मरेगा। सेल का हर ऑर्गन का, अभी ना बोले कि सभी ऑर्गेनेलिज का अपना एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है। अगर काम करना बंद कर दिया कोई भी ऑर्गन हमारे बॉडी का, तो हम भी मरेंगे। उसी तरह से सेल के अंदर में ऑर्गेनेलिज जो भी पाया जाता है, अगर काम करना बंद किया तो भी मरेगा, सेल को भी मरना पड़ेगा, है ना। तो सेल के अंदर में भी फंक्शन का बंटवारा होता है, और वो फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, तो ऑर्गेनेलिज परफॉर्म करता है, सेल ऑर्गेनेलिज परफॉर्म करता है। Each kind of cell organelle perform a specific function, है ना। प्रत्येक सेल क्या होता है, ऑर्गेनेली एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है।